तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे प्रदेश का जो वर्तमान सिनेरियो वगैरह है, इसमें देखिएगा हमारे प्रदेश का जो प्रत्येक बेरोजगार युवा वगैरह है वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि साए भर्तियाँ वगैरह जारी होनी थी। प्लस देखिएगा उनको ये उम्मीद थी कि अब बहुत जल्द हमारी नौकरी वगैरह लग जाएगी। लेकिन देखिएगा जब ये भर्ती नोटिफिकेशन वगैरह जारी होने का सिलसिला शुरू हुआ, इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पे जो नियम कानून थे जो कि देखिएगा विभाग के स्तर पर जारी किए गए थे, उनको पढ़ने के पश्चात या उनको देखने के पश्चात छात्र बहुत ज़्यादा हताश हुए, निराश हुए। बहुत लोग देखिएगा यहाँ पे फॉर्म फिलिंग से भी वंचित रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में हम लोग देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से। प्लस देखिएगा कल शाम के लाइव सेशन में हॉस्टल वार्डन भर्ती को लेकर बहुत सारे प्रश्न वगैरह उठ रहे थे। उसके संबंध देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। प्लस एक दो बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह और भी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समस्त बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसका देखिएगा न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह आपकी साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे। दरअसल इसको जारी किया गया है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा। अब देखिएगा इनके द्वारा 29/5/2023 यानी कि आज ही के डेट में सुबह के 10:30 बजे से दोपहर के 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से 210 पदों पर ताबड़तोड़ भर्तियां वगैरह होनी है। इसमें देखिएगा आपके मन पसंदीदा सभी पदों को शामिल किया गया है, जिसमें देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, रिलेशनशिप ऑफिसर का पोस्ट है, सर्विस इंजीनियर का पोस्ट है और आदि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह शामिल किए गए हैं। तो बिल्कुल देखिएगा इस प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बनिए, क्योंकि भर्तियां अच्छी खासी है। अपने लिए एक प्राइवेट जॉब एट प्रेजेंट सिचुएशन के लिए ज़रूर जो है सुनिश्चित कर लीजिएगा। बाकी इन समस्त अपडेट्स को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस पर हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं बिल्कुल शॉर्ट में बताते हुए चलता हूँ। दरअसल इसको जारी किया गया है कार्यालय कलेक्टर जिला बालोद छत्तीसगढ़ के द्वारा। इनके द्वारा देखिएगा जिला बालोद के राजस्व विभाग में नीचे दिए गए निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों से आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। अब यहाँ पे पदों को विवरण में बता देता हूँ। पहला पोस्ट है सहायक ग्रेड 3, जो कि आपके सबसे फेवरेट पोस्ट है। इसके 27 पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुए हैं। दूसरा स्टेनोटाइपिस्ट, इसके 9 पोस्ट। तीसरा वाहन चालक के 11 पोस्ट। चौथा भृत्य के 20 पोस्ट। पाँचवा अर्दली के 2 पोस्ट। छठवां चौकीदार के 8 पोस्ट। सातवां देखिएगा फर्राश के 5 पोस्ट और यहाँ पे 8वां प्रोसेस सर्वर के 9 पोस्ट। अब देखिएगा यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता प्लस अन्य डिटेल्स वगैरह इस पर्टिकुलर पीडीएफ में मेंशन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लस बता दूं आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये ऑफलाइन है। प्लस आवेदन पत्र का प्रारूप वगैरह जो है इस पर्टिकुलर पीडीएफ के नीचे मेंशन है, चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में देखिएगा यहाँ पे जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है ये है 12/6/2023 की। तो समय है आप लोग के पास, जल्द से जल्द आवेदन वगैरह कर दीजिएगा यदि आप लोग यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता फुलफिल करते हैं। तो अब देखिएगा छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से राजस्व विभाग के अंतर्गत इन समस्त पदों पर भर्तियां वगैरह वर्तमान में लगातार जारी हो रही है। और देखिएगा जब से ये जारी होनी शुरू हुई है ये विवादित स्थिति में पहुंच गई है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस वगैरह रखा गया है उसको परसेंटेज बेसिस में रखा गया है, जो कि कोई भी तुक नहीं रखता है। क्योंकि आप कैसे करके किसी छात्र के टैलेंट का पैमाना उसके 10वीं के रिजल्ट, 12वीं के रिजल्ट या फिर ग्रेजुएशन के रिजल्ट से माप सकते हैं। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे यूपीएससी तक जब एग्ज़ाम लेता है उसमें भी देखिएगा यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो एग्ज़ाम के बेसिस में रखा जाता है। उसके पश्चात भी आप यहाँ पे परसेंटेज को बेस रख रहे हैं। जबकि देखिए यूपीएससी में भी बहुत सारे छात्र, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो देखिएगा 10, 12 कॉलेज में बहुत ही अनाप शनाप परसेंटेज वगैरह लाए थे, 50, 40, 60 इस प्रकार से लाए हैं। जबकि देखिएगा यूपीएससी में उन्होंने टॉप किए हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, इवन मैं यहाँ पे आपको कई सारे एग्जाम्पल तो शो भी कर सकता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो इस प्रकार का परसेंटेज बेसिस में पैमाना रखा गया है वो भी यहाँ पे जो स्टाफ लेवल का पोस्ट है बिल्कुल बेतुके लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो विभाग है उनको यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन वगैरह करना चाहिए और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एग्जाम ओरिएंटेड रखना चाहिए, ताकि देखिएगा सभी छात्र यहाँ पे फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकें और अपने वर्तमान के टैलेंट के बलबूते जो है यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह ले सकें। ताकि आप लोग की क्या राय है इस पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलिए दोस्तों, जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। दरअसल देखिएगा दोस्तों, कल शाम को जब मैं लाइव वगैरह आया था तब देखिए जो हॉस्टल वार्डन भर्ती है इसके संबंध में बहुत सारे प्रश्न वगैरह आ रहे थे, जिसमें मेजर प्रश्न 2 थे। पहला था कि सर हॉस्टल वार्डन भर्ती का न्यू नोटिफिकेशन वगैरह कब जारी होगा, और दूसरा था इस बार पदों की संख्या कितनी होगी। तो देखिएगा पहले प्रश्न के मैं उत्तर देते हुए चलता हूँ, डिटेल्स मैंने मेंशन किए हैं, बता देता हूँ। वर्तमान में विभाग के द्वारा हॉस्टल वार्डन के लगभग 1500 पदों का सेटअप वगैरह निर्धारित है। अब सेटअप का मतलब क्या होता है, एक निर्धारित सीमा जिसके ऊपर आप जो है पदों पर भर्तियां वगैरह नहीं ले सकते, यानी कि उसके अंतर्गत ले सकते हैं, उसके ऊपर नहीं ले सकते हैं। अब चलिएगा यहाँ पे विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण वगैरह दे दिया गया है कि आगे चलकर न्यू नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जाएगा पदों की संख्या को बढ़ाकर, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कब जारी किया जाएगा ये मेजर प्रश्न उठता है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर देखिएगा इसके लिए थोड़ा बहुत समय वगैरह लगना है। कैसे करके समय लगेगा वो भी बता देता हूँ। दरअसल देखिए वर्तमान में हॉस्टल वार्डन श्रेणी द का 1500 पदों का सेटअप है। अब देखिएगा सेटअप को बड़ा करना पड़ेगा। क्यों बड़ा करना पड़ेगा? क्योंकि आपको नवीन पोस्ट इसमें ऐड करने हैं जो कि नए हॉस्टल से निकल कर आ रहे हैं। तो इसके लिए देखिएगा अलग अलग विभागों से फिर शासन से मंजूरी वगैरह लेनी पड़ती है, तो मंजूरी में थोड़ा बहुत समय लगेगा। प्लस देखिएगा जब यहाँ पे सेटअप बड़ा हो जाएगा उसके बाद आगे चलकर आपको भर्ती वगैरह भी लेनी है, तो उसके लिए पुनः आपको वित्त विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी, वहाँ भी थोड़ा बहुत समय लगना है। उसके पश्चात फाइल जो है पुनः मूल विभाग में जाएगा, यानी कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पास पुनः जाएगा। और फिर जो है यहाँ पे भर्ती विज्ञापन में थोड़ा बहुत संशोधन वगैरह करेंगे और नया भर्ती विज्ञापन जो है यहाँ पे पुनः यहाँ पे व्यापम को या फिर CGPSC को भेजेंगे, जिसके पश्चात वो लोग यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन वगैरह जारी करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस वगैरह है इसमें समय लगता है। देखिएगा बहुत स्पीड भी किए तो भी लगभग महीने भर का समय लगता है, तो थोड़ा बहुत आपको वेट करना है, महीने भर का लगभग वेट करना है। उसके पश्चात आपको नया नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म है कि ये पर्टिकुलर भर्ती अब होकर ही रहेगी, ये चीज़ गांठ बांध लीजिए। बाकी देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप लोग यहाँ पे पूछते हैं कि सर यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन कब जारी होगा, एग्जाम डेट वगैरह क्या होगा, तो मैं बता दूं जिस दिन भी इसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो उसके पश्चात आप लोग को ज़्यादा समय इस बार एटलीस्ट नहीं मिलना है, चाहे वो CGPSC ले या फिर व्यापम ले। व्यापम लेगा तो मान के चलिए 30 से 35 दिन मिलेगा, और CGPSC लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए 45 दिन, यानी कि 1.5 महीना या फिर 1 महीने का समय मिलेगा, जिसमें आप लोग कुछ विशेष उखाड़ नहीं सकते हैं। कोई एक नॉर्मल छात्र तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। यदि कोई छात्र प्रीवियसली कुछ प्रिपरेशन वगैरह कर रखा है तो उसके लिए संभव है, अदरवाइज बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए देखिएगा जब चीज़ें अप्रत्याशित रहती है, पता नहीं रहती है, डेट्स वगैरह फाइनल नहीं रहते हैं, तो इंसान को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ना कि यहाँ पे डेट्स के लिए पागल हुए रहना चाहिए। तो इसलिए देखिएगा मैं वर्तमान में आपको यही कहूँगा कि हम लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, डेट्स वगैरह आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे और नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बाकी देखिएगा जो आप लोग का सेकंड प्रश्न वगैरह था कि इस बार पदों की संख्या कितनी होगी, तो मैं बता दूं जनरली मैं आपको जानकारी वगैरह विभागीय डॉक्यूमेंट्स के आधार पर देता हूं, तो उसके अनुसार पदों की संख्या लगभग 750 से 800 के बीच रहनी चाहिए, ना ही उसके ऊपर ना ही उसके कम, 750 से 800। बाकी देखिएगा इसमें जो विकलांग भाई बहन है हमारे, उनके लिए भी पद रहने की संभावनाएं हैं, तो आप उसके आधार पर तैयारी वगैरह करिए और आपको विज्ञापन वगैरह बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं जिसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इन समस्त PDFs को वहाँ पर डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बताओ दोस्तों, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट करता हूँ, तो यहाँ भी आप जाके जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।